हेलो मेष राशि, आज मैं आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स लव डायरेक्शन की रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग का मेन मोटो यही रहेगा कि पहली बात तो ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही आपको देखना है। आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी सारे मेष राशि वाले इसे देख रहे होंगे, कोई अपने मैरिड लाइफ को लेकर तो कोई सिंगल है। सिंगल इन द सेंस कौन कौन आते हैं सिंगल में, पहले ही मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडोवर है, ओके, या कोई एक्स जैसी सिचुएशन, एक सिचुएशन एंड हो चुकी है आपकी लाइफ में, ये सभी के सभी सिंगल श्रेणियों में आते हैं। और जो ऑफ कोर्स अभी तक किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं आए हैं, वो केवल फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या है आगे रिलेशनशिप के रिगार्ड, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, वट जो भी, ठीक है ना, ये सब के सब सिंगल की श्रेणी में। ओके, उसके बाद कमिटेड रिलेशनशिप मीन्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, कमिटेड बट नॉट मैरिड, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे होंगे। तो ऑल ओवर जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनके लिए जो देख रही हैं, सबके लिए ही लव डायरेक्शन को लेकर बात करेंगे। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। मैंने जो ये कॉन्सेप्ट किया है जनवरी टू जून का सोचकर किया है, लेकिन कुछ लोगों के मन में आएगा जनवरी तो आधा चला गया है। तो जब भी हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं तो थोड़ा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मिलाकर ही करते हैं। हालांकि उस वर्ड का हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन था बोलते हैं, बोलते हैं, होगा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से समझ में आ ही जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसी तरीके की रीडिंग रहेगी। लेकिन क्या हो सकता है, क्या हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है, इन सबको लेकर बात होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि किसी के सामने ये रीडिंग मार्च में आएगी, किसी के सामने अप्रैल में, किसी के सामने हो सकता है जब मैं डाल रही हूँ ये वीडियो उसी के 1-2 दिन में या करंटली ही आ जाए, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जिसने बेल बटन हिट करके रखा है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनके सामने तो वीडियो आ ही जाएगी। लेकिन किसी के पास अचानक से आती है, या फिर उसके मन में कोई सवाल चल रहा है, या वो कोई ऐसी सिचुएशन में अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है ना, रिलेशनशिप में किसी ऐसे फेज से गुजर रहा है जहाँ पे उसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके मन में कोई क्वेश्चन होगा, उसको लेकर वो सोच रहा है या सोच रही होगी, तो उनके सामने अगर ये वीडियो आती है तो तभी के तभी ही इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। अन्यथा यहाँ पे अगर किसी मंथ के लिए स्पेसिफिकेशन मुझे जिक्र करना होगा, मुझे लगा कि इस महीने में ये बात होने के चांसेस ज़्यादा है, प्रोमिनेंट हो, हाईलाइटेड हो, तो मैं डेफिनेटली जिक्र करूँगी। तो आप इसे जनवरी टू जून के तरफ से देखें और एक टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से देखें, ठीक है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर चल रही होगी जहाँ पे आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा या गाइडेंस चाहिए होगी, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी आपसे शेयर करूँगी, रेमेडीज़ भी आपको बताऊँगी मैं, ठीक है। और थी था पे फोकस नहीं करना है, रीडिंग सबके लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। किस तरह से देख सकते हैं हम इसे, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप मेष राशि के हैं, क्योंकि टैरो एक एनर्जी है, ठीक है, टैरो गाइडेंस एक एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे किसी के मन में अगर सवाल आता है कि आप यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स भी शेयर कर रहे हो मैम, तो यस, मून साइन एंड फिर लग्न से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन कह रही हूँ, किसी भी मंथ का जिक्र नहीं करूंगी मैं स्पेशली, आप इसे जैन से जून तक का लेकर चले। यहाँ पे फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन, एडवाइस, एक्शन, सभी के बारे में बात होगी। स्थिति क्या चल रही है, किस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से रीडिंग रहने वाली है। देखते हैं 12 के 12 जोडिएक साइन में से आप किसी से भी डील कर रहे हैं, किसी भी जोडिएक साइन से डील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे, अगेन यहाँ पे कहूंगी, कोई पर्सनालिटी, कोई नेचर, कोई जोडिएक साइन यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दिया तो उसका जिक्र करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अल्फाबेट्स का जिक्र भी आपसे करूंगी। और लास्ट में 1 सेकेंड शॉर्ट्स के साथ मैं 12 के 12 जोडिएक साइन के साथ आपकी कैसी कंपैटिबिलिटी रह सकती है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे जिक्र करूंगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। लव लाइफ में रिस्क ज्यादा नहीं लव लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, पहली बात एरीज, ठीक है। और दूसरी बात, लव लाइफ की वजह से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, दोनों ही अलग बात है। लव लाइफ की वजह से अपने लाइफ में आप अदर एरियाज में ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप को फेस किया है, ऑन एंड ऑफ वाले रिलेशनशिप को फेस किया है, रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, कोई दिशा नहीं दिख रही थी, ठीक है। और यहाँ पे ये है दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, लव लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ओके। मिसिंग एनर्जीज दिख रही है, रिश्ते में होकर भी ना होना,
ओके। मैरिड लाइफ में अगर कोई सेपरेशन चल रहा है, पर्सन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनके प्यार को, उनके पैम्पर को, पुराने टाइम को, जब साथ में थे, जब सब कुछ अच्छा था, उस पल को ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसों पे सबसे ज्यादा ध्यान। जनवरी के महीने में नेम फेम, ओके, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया जॉब ज्वाइन किया है, करियर की तरफ कुछ एक्शंस लेने थे, ओके, ज्यादातर वहां पे आपका ध्यान दिखाई दे रहा है। रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि रीडिंग किस चीज की है, रिलेशनशिप की रीडिंग है, चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिज लाइफ हो, ठीक है। तो रोल वाइसा वर्सा भी रह सकते हैं। हो सकता है आपके मन में आए कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे इंटेंशंस नहीं है, मेरे फीलिंग्स नहीं है, मेरे पार्टनर के है। यस, ये पॉसिबल है, ठीक है। आपको मैं कार्ड दिखा देती हूँ एक बार सारे फिर से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड आया है स्टार का, ओके, तीसरा आया है 7 ऑफ कप्स का, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेज के हैं, सारे के सारे पेज के, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसों पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, बहुत ज्यादा पैसों पे। मल्टी टास्किंग वाले पर्सन यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। सिर्फ प्यार को फोकस करके चलने वाले आप नहीं दिख रहे हैं मुझे मेष राशि इन 6 महीनों में। ऐसा नहीं है दिल में प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मतलब कुछ इनसिक्योरिटीज की वजह से कह लो, या पास्ट हर्ट्स, या लव लाइफ में ही आपने कुछ ऐसा फेज झेला है जहां पे आप मन ही मन में सब कुछ ठीक करने की प्रेयर्स तो कर रहे हैं, अफर्मेशंस तो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, लेकिन अपने तरफ से इनिशिएट ज्यादा नहीं है आपके। लव लाइफ बोलो, मैरिज लाइफ बोलो, डे ड्रीमिंग करना अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, ठीक है, इन दिनों मतलब कैजुअल रिलेशनशिप, लव कम फ्रेंड्स, इस तरीके के रिलेशनशिप ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्च के महीने में मेष राशि आप किसी से मिल सकते हैं, ठीक है, एज अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ पहले मैं यहाँ पे, कि आपका किसी के लिए रिश्ता आया, या फिर आपकी तरफ से किसके लिए रिश्ता गया, ठीक है ना, हो सकता है आपको पसंद आ जाए कोई, आपकी जो मतलब इच्छा अनुसार पार्टनर मिल जाए आपको, ठीक है। हम्म किसी को लेकर यहाँ पे मार्च के महीने में आप मुझे बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए, मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला डे ड्रीमिंग आपका ज्यादातर यहाँ पे मार्च के महीने में बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेशंस करना अपने लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिज लाइफ को लेकर, नो कॉन्टेक्ट ऑफ सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो खूब आप पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, ओके, हर एक लाइफ एरिया में डिवाइड कर रखा है हर चीज को डूज एंड डोंट्स के लिस्ट में, ठीक है ना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करके रखी हैं, यहाँ पे इतना टाइम देना है, यहाँ ये करना है, वो करना है, मतलब ऑल सेट, ठीक है ना। जनवरी फरवरी में यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काम पे बहुत ध्यान दे लिया, अपॉर्चुनिटीज पे बहुत ध्यान दे लिए, ठीक है ना, अदर एरियाज पे बहुत ध्यान दे लिया, लगता है कि थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है, ठीक है ना। खराब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जितना खराब हो रहा है ना वहां पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है ना, तो वहां पे सब्र इम्तिहान के साथ चीजों को डील कर रहे हैं आप। हम्म कि फीलिंग्स में, इंटेंशंस में तो आपके पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं दूर दूर तक का, ठीक है ना, सोच चुके हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपके भरोसे की जीत होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि अगर आपने किसी चीज को अपने रिलेशनशिप में, या अपने रिलेशनशिप को ही सरेंडर किया था पास्ट में, पास्ट इन द सेंस 2025 के नवंबर दिसंबर अक्टूबर, या फिर हाँ 4-5 महीने हो गए हैं, तो वहां पे आपकी विश पूरी हो रही है। चलिए थोड़े से अब यहाँ से मैसेज देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं डेट्स की बात करूं मेष राशि, तो 17 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8, 7 और 4 डेट इंपॉर्टेंट है, और भी आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पे है साइन, जैसे कि मैंने कहा था आपके पार्टनर चाहे कोई भी साइन के हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन में से सबके लिए ये रीडिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हाईलाइटिंग जोडिएक साइंस अगर मैं कहूँ, ओके, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अक्वेरियस स्कॉर्पियो, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सेजिटेरियस, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड कैंसर। तो यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज्यादा एक्टिवेट है,
बहुत ज्यादा, कि आपके पार्टनर में पार्टनर का जो साइन है या बर्थ चार्ट में अर्थ साइन बहुत ज्यादा एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। स्टेबल कनेक्शन की तरफ आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहिए। रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी हवा हवाई बातें ज्यादा नहीं पसंद करेंगे। ओके, रिलेशनशिप अगर बहुत पुराना हो चुका है, वहां पे शादी वगैरह की बातों को लेकर बातें चलेंगी, कमिटमेंट पर जाना चाहेंगे। मेष राशि वाले जो अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से सिंगल है, ठीक है, किसी किसी के लिए ये बात आ रही है कि मार्च के महीने में और एक आपके लिए जून के महीने में, ठीक है, मार्च के महीने में और जून के महीने में आपके मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं मार्च के महीने में। फाइनली आपकी तलाश जाके खत्म हो रही है जून के महीने में। कोई बहुत ही धन धान्य से संपन्न और बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन यहाँ है। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन हाँ है, ठीक है, या फिर ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे होंगे ऑलरेडी। लीडरशिप क्वालिटीज उनमें निहित होंगी। लीड करने वाले पर्सन होंगे, घर के बड़े हो सकते हैं, डिसीजंस मैच्योर, दिखने में मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड, जो कि आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर ही आएंगे। चलिए देखते हैं मैसेजेस और आगे। तो साइन मैंने आपको बता दिया। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, अर्थ एंड वाटर साइन। कैमरा रिमिनिसिंग, देखिए मैंने अभी कहा ही था, पास्ट की मेमोरीज फरवरी में और मार्च में पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी, बहुत ज्यादा। कॉफी कप, लव, गर्ल विथ स्नेक, अबंडेंस, पार्टिंग। अदर ऑप्शंस को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और लव के साथ ज्यादा रिस्की मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करना, ओके, ये वाला टाइम पीरियड भी आपके लाइफ में बहुत रहेगा। हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल रहे हैं। फाइनली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं आप। खुद को नर्चर करने पे फोकस है। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ठीक है, फ्यूचर गोल्स बनाना, यहाँ पे और चीजों पे ज्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सिंगल होके आपको खुशी मिल रही है कि ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर है मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, सिंगल ही अच्छी हूँ, ठीक है। रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैमरा का कार्ड आया है यहाँ पे, रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शन। पुराने चैट्स पढ़ना, पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा याद करना, और जो भी आपने सीखा है, अगर कोई यहाँ पे एक्स जैसी सिचुएशन हो चुकी है आपकी लाइफ में, तो फरवरी में कहीं ना कहीं आप इस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं कि अभी भी आपके दिल में से उनकी यादें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक रिवेंज नहीं, जस्ट हाँ, वो लाइफ का एक खूबसूरत पल था। इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और जो भी आपने सीखा और समझा उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक होप के साथ, एक फेथ के साथ, स्टार कार्ड के साथ, कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा भगवान, ठीक है। होप्स, फेथ भगवान पे बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा। ओके, अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चैंटिंग वगैरह करना, जो भी आपको हील करता है। ओके, यहाँ पे मैं एक आपको एडवाइस करूंगी, आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं अगर आपको मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है। तो रिलेशनशिप हील के लिए आपको मैं नहीं कहूंगी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ कहूंगी। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बता देती हूँ, क्योंकि वो खुद ब्रह्मचारी थे, तो हम जब रिलेशनशिप को हील करने के लिए कहेंगे तो नहीं हो सकती है वो चीज। कहीं क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा हमें अंदर से दृढ़ बनाने आती है, ताकत देने आती है, और मूव ऑन करने के लिए हमें ताकत चाहिए होती है। इवन अगर आप किसी हर्ट से, कहते हैं ना कि रिश्ते में पुरानी बातों को मिट्टी डालो और नए तरीके से शुरू करते हैं, वहां पर भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो रोज नहीं करना है आपको, ट्यूसडे एंड सैटरडे, सिर्फ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि मूव ऑन करने के लिए बहुत शक्ति, बहुत क्षमता की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने आपको कहा आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शर्त यही है मंगलवार शनिवार को करें, ओके। और अगर कोई एग्रेशन वाला फेस चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, तो लाल रंग को
अवॉइड करें। और अगर आप मैरिड है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वास्तु टिप भी शेयर कर देती हूँ। लाल रंग का बल्ब अपने बेडरूम में ना लगाए, ये सभी के लिए है। लाल रंग का बल्ब अपने बेडरूम में ना लगाए और वॉल में पेंटिंग ना करे लाल रंग की। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर हमारा मैम ऑलरेडी है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर उसे हटवा सकते हो तो हटवा लो, अदरवाइज वहां पे कोई लाइट कलर के पर्दे लगवा दो, ठीक है, कर्टेन्स लगवा दो। ओके, कौन से कलर का? ऑफ वाइट लगा सकते हो, बेबी पिंक लगा सकते हो। कॉम्बिनेशन वगैरह के चक्कर में मत जाना, स्टाइल वगैरह के चक्कर में मत जाना, ठीक है। ये हीलिंग का तरीका है। क्या इन सबसे वाकई फर्क पड़ता है? लोगों के मन में सवाल होगा। यस, डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। इन छोटे छोटे परिवर्तनों से आपके दिनचर्या में भी फर्क पड़ता है, और आप जिस चीज के लिए रेमेडी, और बाकी तो आपका फेथ, आपका होप वही सबसे ऊपर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के मेमोरीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है मेष राशि की। आगे बढ़ते हुए खुद को सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे इसमें से निकलना है। किसी के लिए मन में कोई ग्रजिश नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मन में कुछ सवाल है, लेकिन वो सवाल आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। उन सवालों को भी आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का वेट कर रहे हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने तो इस रिश्ते में जितना देना था दे दिया। वहां पर भी मैं कहूंगी आप चैट्स देख रहे हैं, ठीक है, और जो भी मेमोरीज शेयर की हुई थी उनको याद कर रहे हैं, लेकिन चेज नहीं कर रहे हैं, डेस्परेट नहीं हो रहे हैं आप किसी चीज के लिए, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। यहाँ पे जो सिंगल है किसी से मिल सकते हैं, ठीक है। कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हैं। मिलना जुलना, डेट वगैरह करना, कॉफी प्लान करना, छोटे छोटे मीटअप्स, और उन छोटे छोटे मीटअप्स में बहुत कुछ जानने की कोशिश करना, इनडायरेक्टली वे में। डायरेक्टली वे में नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में। लाइक आंखों को नोटिस करना, उनकी हर एक एक्ट को, रिएक्शंस को नोटिस करना, ठीक है। हद से ज्यादा कैलकुलेटिव मत हो जाना, बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में। तो मीटिंग एंड टॉकिंग, यहाँ पे कुछ रिश्ते अरेंज मैरिज के तौर पर भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर भी मिलना जुलना, बातें थोड़ी बढ़ रही है। कोई ऑनलाइन कनेक्शन अगर हो रहा है तो वहां पर भी मिलने जुलने की बातें हो रही है, बहुत ज्यादा बातें, वैसे भी आप कॉल वगैरह में कर रहे हैं, ठीक है। हम्म और कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे फोकस है, और ये सबसे अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है ना, जिस रिश्ते में दोस्ती होती है, पारदर्शिता वहीं होती है, और पारदर्शिता होती है तो वहां पे धोखे की संभावनाएं भी कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन हो, जो भी हो, दो कपल्स के बीच में एटलीस्ट दोस्ती जैसा रिश्ता तो होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, कि अगर आप अपने लाइफ में एक अनकंडीशनल लव, दूसरों को देखकर लगता है कि मेरी लव लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसा पार्टनर क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, नहीं अट्रैक्ट कर रही, ठीक है ना। क्या मैं इतना अपने फेट को कहीं ना कहीं अनलकी बोलना अपने आप को। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप, पहली बात तो आप मुझे यहाँ पे अनकंडीशनल लव फॉर्म में जो दिख रहे हैं ना, अपने ऊपर अपने आप में ही फुलफिल फील करना। जैसे कि मैंने कहा, ये पार्टिंग करना, फ्रेंडशिप्स में ज्यादा बिलीव करना, दोस्त बनाना, नए दोस्त बनाना, ऑपोजिट जेंडर्स को, ठीक है, लेकिन एज अ फ्रेंडशिप आप मिलजुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लव की एनर्जी है ना, ये अपने आप में, कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट जिन एरीज ने कर लिया है, कि पहले खुद में होलनेस फील होनी चाहिए, उसके बाद ही लाइफ में हम किसी सच्चे पार्टनर को आकर्षित कर सकते हैं। तो खुद पे आपका पूरा फोकस है, अपने दिनचर्या को ढंग से फॉलो करना, रूटीन में आ जाना, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, ठीक है। इसी के चलते आपको सही पार्टनर मिलेंगे। मार्च के टाइम में बहुत सारे सिंगल एरीज यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, इमोशनल बातें शेयर करना, ठीक है, आप लोगों से कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें, कि मल्टीपल चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन उसी में आपको बहुत सारे, क्या कहते हैं, इमोशनल कनेक्शंस मिलेंगे, या फिर कहूँ कनेक्शन में इमोशंस रहेंगे बहुत ज्यादा। अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग मार्च में। और कार्ड्स देखते हैं। गर्ल विद स्नेक का कार्ड आया है नेक्स्ट, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। गर्ल विद स्नेक का कार्ड है एंड अबंडेंस का कार्ड है। थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं और कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको। इल्यूजन्स,
पैशन, इम्परफेक्शंस। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। गिल्टी। किसी रिलेशनशिप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दबाजी करेंगे जाने में। यही चीज मार्च में हो रही है, ठीक है। अप्रैल कहीं ना कहीं आपको बता रहा है थोड़े से छोटे एक्शंस लो, थोड़े से धीरे चलो, जल्दबाजी नहीं करनी है कमिटमेंट में। जैसे कि मैंने कहा, चीजों को जानो पहचानो, ओके, और उसके बाद वहां पे कमिटमेंट दो। बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आप अप्रैल के टाइम में। तो स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी देनी है, कमिटमेंट देना है मई में। इल्यूजन्स, कुछ रिश्तों में इल्यूजन्स होंगे। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी एंड क्लियरली। कि किसी के चार्म को देखकर प्रभावित होना, किसी से एक मुलाकात करने पे या किसी की मीठी मीठी बातों पे आपको नहीं आना है। भ्रमित होंगे आप यहाँ पर कि लाइक हमें पहले ऐसा रिलेशनशिप कभी नहीं मिला, पहली बार ऐसा कोई मिला, पहली बार ऐसी कोई मिली, ठीक है। जो बहुत पैशनेट एनर्जी होगी, जिसमें जो आपको मैच करता होगा एनर्जी लेवल पे, लेकिन सोल लेवल पे देखना चाहिए हमेशा प्यार वाले रिश्तों में। अगर जनवरी में या दिसंबर 2025 या जनवरी में आपका कोई ब्रेकअप या कोई सेपरेशन या नो कांटेक्ट में रिश्ता गया है, ओके, कहीं ना कहीं उस केमिस्ट्री को आप मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, उस केमिस्ट्री को आप मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको खुद के किसी एक्शन या रिएक्शन पे गिल्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आया है केमिस्ट्री का कार्ड, कि यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि इम्परफेक्शन में ही मुझे एक परफेक्ट रिश्ता बनाना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा फ्रेंड है या ऐसी फ्रेंड है जो चीजों को एक ही बारी में सुन के तोड़ाने की बात करे, उसकी बात में आपको नहीं आना है। यहाँ पे सीक्रेट जेलेसी वाले पर्सन निकल के आएंगे सामने आपके रिलेशनशिप में। जो आपकी खुशी देखकर जलते हो। अब वो आपके घर में भी आपके आपकी खुद की बहन हो सकती है, ननद हो सकती है, ठीक है। आपके कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई फीमेल फ्रेंड या उनके घर की कोई फीमेल पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। प्रोमिनेंट है यहाँ पे कि कोई फीमेल पर्सनैलिटी जो बहुत करीब का या मतलब बहुत करीब की होगी। फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो इसीलिए किसी तीसरे को ज्यादा वरीयता यहाँ पे ना दे। जिस तरीके का पर्सनैलिटी मैंने आपसे शेयर किया है उस तरीके का वहां पे थोड़ा सा अपना विजडम यूज करे। किसी की चार्मिंग पर्सनालिटी देख के बहकना नहीं है, वहां पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। कोई आपका भोलापन, कोई आपकी इनोसेंसी देखकर, ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लेना, आपको वैल्यूएबल भी फील कराएगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना ट्रिकी माइंड, उस तरीके से कि वैल्यूएबल फील कराया लेकिन आपसे सारे काम निकलवा लिए। इस तरीके से पैसों की मदद ले लेना, डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो या डायरेक्ट नहीं बोलेगी, पैसों की मदद ले लेना और भी चीजों में, रात को अगर जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, खुद को मतलब कोई भी जरूरत पड़ रही है, आपको फोन घुमा दिया, आपको मैसेज कर दिया, मेरा ये काम कर दो ना, वो काम कर दो ना, मुझसे ये नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपकी बारी आती है, आपको इंपॉर्टेंस फील कराने की बारी आती है, तो वो गायब। तो इन चीजों को आपको नोटिस करना है। और ये ज्यादातर मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है, मार्च और अप्रैल में, ये इल्यूजन वाले रिलेशनशिप। तो एकदम से आ जाना और बहुत स्पेशल फील कराना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि दिखा रहा है कि बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन का कार्ड आ रहा है, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। रिवील का कार्ड आया है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। अबंडेंस का कार्ड बता रहा है पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। कि अगर आपको लगता है कि मुझे तो हमेशा इस टाइप का ही कनेक्शन मिलता है या मिलती है, ठीक है ना, और मुझे क्या कहते हैं कि देखो उनके पास कितना अच्छा पार्टनर है, अच्छी पार्टनर है, तो ना तो अपनी लाइफ को आप किसी से कंपेयर करो और ना तो कोई इच्छा रखो, बस एक मैनिफेस्टेशन करो कि जो मेरे लायक है, पहले मुझे मुझसे प्यार हो, ठीक है। पहले तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे बीच में लव का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन शर्त यही है, अनकंडीशनल लव पहले खुद के लिए करो, कि मैंने तो उसको अनकंडीशनल लव किया, मुझे तो उससे कुछ नहीं चाहिए था, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन
यहाँ पे कहा जा रहा है जो अनकंडीशनल लव आप उसको कर रहे थे ना, वो अनकंडीशनल लव आपको खुद को करना है, ठीक है। एंड फिर देखिए मैजिक, यहाँ पे सेल्फ लव की बात हो रही है एंड होलनेस, कि अगर कोई है तो ठीक है, कोई नहीं है तो पागल नहीं हो जाना है उसके पीछे कि मेरा उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, ओके। तो डेफिनेटली ही आप एक, जिसे कहते हैं ना, सेल्फलेसनेस लव ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो 6 महीने के आपकी रीडिंग देखकर मेरे को समझ में आया, यहाँ पे काफी सारे मेष राशि अपूर्णता महसूस करेंगे अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, सिर्फ यूनिवर्स का ये सिग्नल आप तक पहुंचाने के लिए कि जो होलनेस आप अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं ना, किसी की तरफ से किसी वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो होलनेस आपको पहले खुद के अंदर देखनी है। किसी को अगर आपने भगवान बना दिया था रिलेशनशिप में, ठीक है ना, तो वहां पे चीजों को आपने अपने ऊपर पूरा फोकस कर देना है। और किसी को भी परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करे, किसी को भी, यहाँ पर मैं यही कहूंगी, परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करे, किसी में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश ना करे, अपने बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से रिलेशनशिप में चीजों को ढूंढने की कोशिश ना करे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है। फिर रिश्ते टूटते हैं, ऐसा ही होता है, फिर कनेक्शन टूटेगा ही टूटेगा, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स। लास्ट में मैं 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ ही आपका कंपैटिबल देखूंगी। अगेन मैं कहूंगी कि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं उस ज़ोडिएक साइन वाले से, तो कैसी स्थिति रह सकती है उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, ठीक है, इस तरीके से ही आपको वॉच करना है। हो सकता है किसी का पर्सनैलिटी आ जाए वहां पे, किसी का नेचर आ जाए, किसी के एक्शंस तो किसी के थॉट्स, किसी के इंटेंशंस, ठीक है। और जो सिंगल है वो बोलेंगे अगर कि हमारे लाइफ में तो अभी नहीं है, तो हम क्या करें, स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को, या फिर अगर आने वाले, जैसे कि ये 6 महीने की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना, तो अगर उस जोडिएक साइन का कोई भी आता है आपकी लाइफ में या आती है, तो आप तब के साथ मैच करके देख लेना कि इस तरीके की चीजें ही रहेंगी उनके लाइफ में या आपकी लाइफ में उनके लिए, ओके। DRWJKNVQZM, सबके लिए है ये रीडिंग, याद रखिएगा, चाहे आप मैरिड है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ठीक है, सबके लिए है। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखते हैं क्या है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करेंगे। A win-win outcome is forecast. Beautiful message. Ladies, win-win outcome है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, ओके। बस इस मैसेज को याद रखना, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लक इज ऑन योर साइड। अगर किसी खराब रिश्ते में है तो वो कट आउट हो जाएंगे आपके जीवन से, जहां पे सिर्फ प्रश्न ज्यादा रहते थे, जिस रिलेशनशिप में शादी करनी थी, ठीक है, शादी के डिसीजंस बन जाएंगे। शादीशुदा जीवन में कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी गायब हो गई थी, तो वो पैशन फिर से लौट आएगा, ओके। और आपकी कमिटमेंट में टेस्टिंग होगी, रिलेशनशिप में टेस्टिंग फेज चलेगा, स्पेशली अप्रैल और मई में। और अगर अप्रैल और मई में रिलेशनशिप सच्चा है तो टिक जाएगा, अदरवाइज आउट, खत्म। और जो रिश्ते टिक जाएंगे उसका रिवॉर्ड आपको जून के महीने में मिल जाएगा, ठीक है, भर भर के अबंडेंस, ओके। एडवाइस कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। रिश्तों की अग्नि परीक्षा होगी, कुछ इम्परफेक्शंस दिखाए जाएंगे आपको, जिसमें देखा जाएगा कि क्या जो वादे, जो बातें आपने अपने पार्टनर से किए थे या आपके पार्टनर ने आपसे किए थे, क्या इस सिचुएशन में भी वो निभते हैं, क्योंकि मुसीबतों में ही वादे कसमें इनकी परख होती है, ओके। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एस्ट्रो इनसाइट्स की। सबसे पहले ओवरऑल लव एनर्जी क्या रहेगी जनवरी से जून, इन 6 महीनों में मेष राशि आप लोगों के लिए प्यार आवेग से परिपक्वता की यात्रा होगी। जो रिश्ते जल्दी शुरू होते हैं अब वही टेस्ट में आएंगे। शुरुआत में इम्पेशंस, बीच में रियलाइजेशन, अंत में इमोशनल डिसिप्लिन। यह फेज आपको सिखाएगा कि सिर्फ चाहत नहीं, स्थिरता भी जरूरी है। मैरिड लाइफ के लिए बात करें, वैवाहिक लोगों के लिए बात करें यहाँ पे, तो जनवरी फरवरी छोटी छोटी बातों पर टकराव, डोमिनेंस इश्यूज,
एंड पार्टनर इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एडवाइस है गुस्सा नहीं, सुनना सीखे, ओके। कभी कभी व्यूअर्स सुनने से आधी समस्या हल हो जाती है अगर हम वहां पे चुप हो जाते, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मार्च अप्रैल में जो मैरिड है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस होंगे, पुराने मुद्दों पर समाधान होगा, इमोशनल रीसेट का मौका। मई जून रिलेशनशिप मजबूती की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और जो रिश्ता टिकना है वो इन महीनों में और गहरा होगा, और जिनका अब कोई मतलब नहीं है वो खत्म हो जाएगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यदि आपके बीच में है तो जनवरी फरवरी ईगो और एंगर सेपरेशन को खींचेंगे, अंदर से रिग्रेट। मार्च और अप्रैल में अचानक मैसेज कन्फ्रंटेशन, पास्ट मिस्टेक सामने आएंगी, चाहे वो आपकी तरफ से हो उनकी तरफ से हो। मई जून रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज रहेगी, या तो स्ट्रॉन्ग क्लोजर जो आपको आगे बढ़ने देगा, ओके। इसलिए यहाँ पर ये कार्ड भी आया था। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, हाँ, मई जून के लिए एडवाइस जो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, सच बोलने से ही आगे का रास्ता खुलेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, जैन और फैब में पावर स्ट्रगल, हु लीड्स द रिलेशनशिप, ऐसी स्थिति, ठीक है, कि एक क्वेश्चन मार्क, हु लीड्स द रिलेशनशिप। मार्च अप्रैल रोल क्लैरिटी, कमिटमेंट पर बातचीत, ठीक है। तो कमिटमेंट पर बातचीत, या फिर बाहर अगर कोई निष्कर्ष तक ना पहुंचा, या फिर इसका सोल्यूशन ना मिला तो कमिटमेंट का। मई जून स्टेबल बॉन्डिंग, पैशन प्लस रिस्पेक्ट बैलेंस, ड्रामा नहीं डायरेक्शन मिलेगी, ओके। तो गाइडेंस फॉर मेष राशि 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दे, कंट्रोल छोड़े, कनेक्शन बनाए, राइट टाइमिंग का इंतजार करे, किसी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना है आपको, राइट टाइमिंग का इंतजार करे, ओके। और कामनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, डेफिनेटली मेष राशि, कामनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टार का कार्ड आया, आपने देखा ना यहाँ पे, ओके। तो कामनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। लव रेमेडीज आपके लिए कोई भी कर सकता है, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टेंस में है, नो कॉन्टेक्ट में है, सभी कर सकते हैं, ओके। हर मंगलवार 5 मिनट डीप ब्रीथिंग ले, बिल्कुल मौन रहे, ना किसी की सुने ना कुछ बोले, बिल्कुल मौन रहे और डीप ब्रीथिंग ले, ओके। और लाल रंग का सीमित उपयोग मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है। और अगर कोई व्रत वगैरह रखते हैं, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो हाँ डेफिनेटली आप पहन सकते हैं। सीमित उपयोग का मतलब ये होता है कम से कम उपयोग, और किसी को बिना एक्सपेक्टेशन की हेल्प करे, ठीक है। रेमेडी का असर क्या होगा, एंगर कंट्रोल एंड अट्रैक्शन बैलेंस, इमोशनल मैच्योरिटी। तो आउटकम जो है 6 महीने का आपका, इमोशनल ग्रोथ, हेल्दी पैशन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या क्लीन क्लोजर, सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट। तो मेष राशि इस बार प्यार में जीत कर नहीं, समझकर आगे बढ़ोगे आप, ये एनर्जी है। अब देखते हैं आपकी 12 की 12 जोडिएक साइन के साथ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से इस पार्ट को आपको वॉच करना है, जिसको लगता है नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है। मेष राशि, यदि कोई मेष राशि से ही डील कर रहे हैं तो ओके, थोड़ा सा यहाँ पे पैसे और प्यार में जगलिंग चल रही है, करियर या प्यार में जगलिंग चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिश्ता सिर्फ प्रायोरिटी लेवल पर नहीं है। अगर आप मेष विद मेष ही है तो अगर आप भी किसी मेष राशि से ही डील कर रहे हैं, ओके, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हाँ, कोशिश जारी रहेगी। तो यहाँ पर यही कहूंगी, जगलिंग मोड वाला फेस चल रहा है। वृषभ से अगर डील कर रहे हैं आप, मेष राशि अगर टॉरस से डील कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये विचारों के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पुरानी बातों में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, किसी बात में बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स होती हुई भी दिखाई दे रही है, स्पेशली कौन से महीने में, मई के महीने में। विचारों का ना मिलना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मैरिड है अगर तो दोनों में से किसी एक घर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा। अगर मिथुन से डील कर रहे हैं मेष राशि, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। जिम्मेदारी समझते हैं, प्यार को, अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे आपके वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबको बखूबी निभाना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से।
कैंसर से डील कर रहे हैं यदि, प्रैक्टिकल सोच, कहीं ना कहीं मतलब बहुत इमोशनल होते हैं ना कैंसर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल से ज्यादा दिमाग से, लॉजिकल, यथार्थता के साथ डिसीजंस बनाना। कोई बहुत ही यहाँ पे डिसिप्लिन्ड पर्सन दिखाई दे रहा है या है, दिखाई दे रही है। ओके, कमांड वाला या कमांड वाली पर्सन, और हर चीज में क्लैरिटी के साथ, अपनी बातें भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखना और आपसे भी उसी की उम्मीद करना। अगर किसी सिंह से डील कर रहे हैं, किसी लियो से डील कर रहे हैं एरीज, यहाँ पे कोई पेनफुल एंडिंग दिखा रहा है। अगर कोई लियो आपकी लाइफ में आता है या आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब कोई सिंगल आ रहा है या आ रही है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में आप कोई पहले पर्सन नहीं होंगे यहाँ पे। यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे किसी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह से, किसी बातचीत, किसी थॉट प्रोसेस की वजह से, ठीक है ना, बातचीत बंद होते हुए दिखाई दे रही है मेरे को। यस, या तो ये हुआ है सितंबर अक्टूबर में, या तो ये आने वाले 10 हफ्ते में होगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अक्टूबर या नवंबर 2025 में हुआ होगा, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 10 हफ्ते में या 10 दिन में ये स्थिति आने वाली है। ठीक है ना, कि बातों से और सोच से, ठीक है, क्लैशेस होने की वजह से यहाँ पे बहुत पेनफुल एंडिंग दिखा रही है, कि सोच लेंगे कि पेनफुल एंडिंग हो गई है। ओके, बाकी वो तो फिर आपकी सिचुएशन के ऊपर है, कि एक खत्म वाली सिचुएशन, कि सब कुछ खो दिया, सब कुछ खत्म, साइलेंट मोड पे चले जाना, इस तरीके की चीजें। अगर किसी वर्गो से डील कर रहे हैं एरीज, तो कैसी रहेगी स्थिति? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप ही की तरह कोई, आप ही की तरह कोई, ठीक है, मिररिंग एनर्जी वाला पर्सन, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेने वाला या लेने वाली, बहुत बड़े ओहदे पर काम करने वाला, और चैलेंजेस को बहुत मेच्योरिटी के साथ खत्म करने वाला। यस, बहुत ही परिपक्वता वाला, जैसे कि मैंने कहा, या परिपक्वता वाली, ऐसी एक्शन ओरिएंटेड, पर ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। लिब्रा के साथ यदि डील कर रहे हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला या कोई चार्मिंग पर्सनैलिटी वाली दिखाई दे रही है यहाँ पे। लिब्रा वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल के भी कह लो और शक्ल के भी कह लो, ठीक है ना, क्योंकि वो शुक्र से रूल होने वाले पर्सन होते हैं, तो बहुत ज्यादा कोमलता और बहुत ज्यादा सुंदरता उनमें होती है। दिल की भी खूबसूरती, प्यार करने में भी खूबसूरती का पेश करना, और बाकी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन जो लिब्रा का ट्रेट होता है, मैं वो आपको जनरल में बता रही हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिल की सुनने वाले। ओके, कोई लिब्रा अगर है, ओके, इन दिनों अगर आप सिंगल है, कोई शादी के लिए देख रहा है या देख रही है, ओके, कोई बहुत ही मतलब लंबे समय से आपकी तरफ अप्रोच करने की सोच रहा था या सोच रही थी, तो वो है लिब्रा। ये दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिल की ज्यादा फॉलो करते हैं। यस, स्कॉर्पियो से अगर डील कर रहे हैं तो रिश्ते में सच्चाई, निष्ठा, मतलब किसी से आपको शेयर नहीं करेंगे, हर चीज का जवाब चाहिए इन्हें, और बहुत डेप्थ वाला रिलेशनशिप, जो कभी कभी बहुत ओवर पॉजिटिव बन जाता है। ओके, लेकिन उस ओवर पॉजिटिवनेस को नहीं दिखाएंगे, कहीं ना कहीं दिल में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ऊपर से दिखाएंगे कि मतलब कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्कॉर्पियो से यदि डील कर रहे हैं तो वो इस तरीके के हैं। सेजिटेरियस, डेविल, यहाँ पे डेविल कार्ड आने का यही है कि टेम्पटेशन, आपकी तरफ टेम्पटेशन, ठीक है, आप इनकी एडिक्शन हो कहीं ना कहीं। ओके, को डिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी, ये किसी एक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी तरीके का ऐसा बिहेवियर जिस वजह से आपका इनका ब्रेकअप हुआ होगा। डेविलियस एनर्जी। और आपने देखा होगा, जब मैं सेजिटेरियस के कार्ड शफल कर रही थी तब 2 ऑफ सॉर्ड्स का आया था। आपकी तरफ आना है, नहीं आना है, आना है, नहीं आना है, विचारों में लटके हुए हैं। अगर ये कोई एक्स वाली सिचुएशन हो चुकी है ना एरीज, ये अभी तक भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं।
नहीं कर पाए हैं। और डेविलिश एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटीमेसी लेवल तक रिश्ता आपका चला गया था, उनकी बात कर रही हूँ जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। ओके, तो उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्रेव करना आपकी तरफ। ओके, और अगर ये कोई सिंगल पर्सन की एनर्जी है तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि लव से ज्यादा लस्ट, को डिपेंडेंट हो जाना आपकी तरफ। मतलब कि सारा कमांड आप संभालो रिश्ते का, इनका ज्यादा इनिशिएट नहीं होगा, आपकी तरफ आश्रित रहना। ओके, या फिर मटेरियलिज्म चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान रहना इनका। अब देखते हैं अगर आप किसी कैप्रिकॉन से, किसी मकर से डील कर रहे हैं तो खत्म है सिचुएशन। अगर ये एक्स की एनर्जी आ रही है तो खत्म है सिचुएशन ये। ओके, किसी तरीके का धोखा सामने आ सकता है। ये आपको लेकर कोई धोखा फील कर रहे हैं या फिर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, इस तरीके की चीजें सामने आ सकती हैं। ठीक है, एक पेनफुल टाइम पीरियड का खत्म होना। अगर किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो किसी कुंभ राशि वाले से डील कर रहे हैं तो उनका देखते हैं। बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही पैम्परिंग और फुलफिल पर्सन, बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव वाले पर्सन, जो खुद भी बहुत ज्यादा सेल्फ लव फोकस्ड पर्सन है। अपने आप में इनके अंदर होलनेस है और आपके अंदर भी ये यही एनर्जी कहीं ना कहीं मतलब भेजेंगे। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा कहते हैं ना ज्ञानी टाइप ऑफ पर्सन। ओके, एक लाइफ को नई दिशा देंगे आपके, बहुत मोटिवेटर काइंड ऑफ पर्सन। यस, और अगर एक्वेरियस आपके मैरिड पार्टनर है तो रिश्ते में ये जैसे भी हो लेकिन एक अच्छे पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक माँ की तरह नर्चरिंग होना रिश्ते में, जिसे कहते हैं। पाइसिस अगर है तो योद्धा काइंड ऑफ, बहुत योद्धा काइंड ऑफ, बहुत बैलेंस एनर्जी। जहां पे मैस्कुलिनिटी दिखानी चाहिए वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी, वहां जहां पे फेमिनिन एनर्जी दिखानी चाहिए वहां पे फेमिनिन। कहाँ पे डिटैच होना है, कहाँ पे अटैच होना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, ये इनको भली भांति पता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ रहा है या आ रही है तो ये एनर्जी बहुत जबरदस्त है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। खुद को कैसे कंट्रोल करना है इन्हें पता है, अगर किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो आप, कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, लेकिन खुद को कहाँ पे कितना कंट्रोल करना है ये अच्छी तरह पता है। तो ये थी रीडिंग आपकी मेष राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।